क्या आप एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से हैं? क्या आप किसी सम्मान के भूखे हैं? नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मित्रों, आज से 50-60 साल पहले हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के जो वर्ग के लोग हैं वो पेट से भूखे होते थे। पेट से भूखे होते थे तो जमींदारों के घरों में, स्वर्णों के घरों में जाकर मजदूरी करते थे, बेगारी करते थे, जिससे उनको खाने के लिए कुछ मिल जाता था और फटे पुराने कपड़े मिल जाते थे। लेकिन संविधान के प्रबंधों ने उनकी उस समस्या को समाधान तो कर दिया, उससे निजात मिल गया। पेट से जो भूखे थे वो अब समस्या लगभग नहीं रहा, बहुत कम रहा। अब जो अगली समस्या है वो ये है कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग अब किसी सम्मान के भूखे हैं, इज्जत के भूखे हैं, प्रतिष्ठा के भूखे हैं, और उन्हें ये प्रतिष्ठा उसी तरह से मिल रहा है जिस तरह से 50-60 साल, 70 साल पहले पेट से भूखे लोगों को बेगारी करा करके, अपनी काम करा करके, और उन्हें पेट भरने के लिए मिलता था, फटे पुराने कपड़े मिल जाते थे। आज वो लोग जो कभी आपको बनवासी कहते थे, कभी आपको अछूत कहते थे, वो आपके घरों में आते हैं, आपके चरण को पखारते हैं, पैर को धोते हैं, कपड़े पहनाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं? आरएसएस के शाखाओं में ले जाते हैं, बजरंग दल के जगहों में ले जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के जगहों में ले जाते हैं, दुर्गा वाहिनी सेना में भर्ती करते हैं, आपको वहाँ पर प्रतिष्ठा देते हैं, आपको आपकी जाति का इतिहास बताते हैं कि आप जो हैं इस युग में ऐसे थे, वैसे थे, आज आपकी ये हालत हो गई। और फिर आपको अपना साहित्य पढ़ने के लिए देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जहाँ भी हैं, आरएसएस संगठन में हैं या उसके सहयोगी संगठन, आरएसएस के लगभग 100 से ज़्यादा बताते हैं कि सहयोगी संगठन है, आप कहीं भी हैं, आप ज़रूर साहित्य पढ़ें उनका। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप भारत के संविधान को भी ज़रूर पढ़ें, और उसके साथ साथ मनुस्मृति को भी ज़रूर पढ़ें। मनुस्मृति उनका खुद का शासन व्यवस्था, शासन तंत्र का ये विधान था, शासन करने का विधान था, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। आपके साथ धोखा हो रहा है या क्या हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप आरएसएस में हैं, बजरंग दल में हैं, उसके सहयोगी संगठन में हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप कहाँ नहीं हैं? आप जुडिशरी में नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप जज नहीं हैं, आप विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, वहाँ पर कोई आप वाइस चांसलर नहीं हैं, आप वहाँ पर प्रोफेसर नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं, प्रिंसिपल नहीं हैं, आप जो हैं मीडिया में नहीं हैं, मीडिया के मालिक नहीं हैं, आप मीडिया के एंकर भी नहीं हैं, कुछ नहीं है, आप फिल्मी जगत में नहीं हैं, आप क्रिकेट में नहीं हैं, आप बड़े बड़े नौकरशाही में नहीं हैं, आप भारत के जो सचिवालय हैं, सेंट्रल सचिवालय है, स्टेट के सचिवालय हैं, वहाँ पर आप बड़े पदों पर नहीं हैं। आप कहाँ पर हैं? आप प्रतिष्ठा में आरएसएस में हैं। आप कहाँ पर हैं? बजरंग दल में है, उसके सहयोगी संगठन में है। आपको जिस तरह से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले बेगारी कराया जाता था,
वही काम अभी यहाँ पर प्रतिष्ठा के नाम पर कराया जा रहा है। आपको आपका जाति का इतिहास यहाँ पर सौंपा जा रहा है। तो ये सब आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। क्या अगर आप अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को भी इसी तरह उनके जालों में फंसा करके, बांध करके और इस दुनिया से आप विदा हो जाना चाहते हैं, तब तो आपका बिल्कुल सही सोच है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, बेगारी हो रहा है, हमारे बाप दादाओं को इन्होंने बेगारी कराया। पेट के भूखे होने की वजह से, पेट भरने के लिए इन्हें और तन को ढकने के लिए फटे पुराने जो कपड़े इनको देते थे, आज हमें चरण धोकर सखाओं में ले जा रहे हैं, हमसे वो सब काम करवा रहे हैं। वो जानते हैं क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप जहाँ जहाँ पर नहीं हैं, वो वहाँ वहाँ पर हैं और उनका वो जगह सुरक्षित रहे, इसलिए आपको यहाँ पर राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति के नाम पर आपकी संख्या बल को बढ़ाए हुए हैं, ताकि कहीं कोई विरोध करे उनके साथ तो उनके लिए आप एक फौज बनकर, उनका फौज बनकर और उनके साथ मार काट कर सकें। और आप जेल जाते हैं, फांसी चढ़ते हैं, तो उनको उससे क्या नुकसान है, क्या बिगड़ता है। तो बस दोस्तों, मैंने जो स्टडी किया है उसके आधार पर मैंने आपको बताया। अगर आप ST SC OBC वर्ग के हैं तो आप अपना विचार बदल सकते हैं। हर किसी को सोचने समझने का, फैसला लेने का, निर्णय करने का अधिकार है और आप भी लें। अगर मेरा वीडियो आपको बुरा लगा तो आप चुपचाप सुनकर मुझे गाली दे देना, और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। मैं हूँ ब्रह्मदेव चौधरी।